ये उपचुनाव जो है रवि ठाकुर के कारण ही हुआ। क्या कितनी चुनौती आप देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस ही रवि ठाकुर जो है दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं दूसरे राज्य से। अब ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव जो है रवि ठाकुर के कारण ही हुआ। अगर रवि ठाकुर बीच में ये सारा काम नहीं करते तो चुनाव की ज़रूरत कहाँ थी। तो लोगों को जो एक अतिरिक्त बोझ पड़ा चुनाव का, और जो हमारा वर्किंग सीजन जो है प्रभावित हुआ, और जो हमारे जनजाति लोगों की एक ईमानदारी और प्रतिष्ठा के ऊपर एक सवाल हुआ है, तो ये सारे सवाल उनको जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा। और हम जो है, जो कलंक लगा है हमारे जनजाति लोगों के ऊपर, उसको इस चुनाव में लोग धोएंगे। कबायली क्षेत्र है, क्या लगता है आपको? क्या इसमें विकास किस तरह से होना चाहिए? क्या मुद्दे अब रहने चाहिए यहाँ पे? जो विकास की कोई सीमा नहीं होती है। अभी बहुत सारा काम रहता है जिसको हमें करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जनजाति लोगों को एक जो ज़मीन जो है उपलब्ध कराना है। यहाँ लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है, चाहे स्पीति में हो, चाहे हमारे लाहौल में है, किन्नौर में है, या बांगी भरमौर में है। उसके लिए कांग्रेस के बहुत लंबे समय से एक ज़मीन देने के लिए एक नियम बना है जिसको नोतो नियम कहा जाता है, परंतु फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के आने के कारण ये सारा संभव नहीं हुआ। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी और उसमें राजस्थान मुख्यमंत्री थे, हम लोग भी विधायक थे, तो पहली बार हमने संविधान के अनुच्छेद 5 में जो एक प्रावधान है जिसमें राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई है, उसका प्रयोग करते हुए हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को निरस्त किया, और लोगों के लंबे समय से जो पेंडिंग केसेस थे नो तोड़ के, उसको हमने हल निकाला। परंतु जैसे बीजेपी की सरकार 2017 के दिसंबर में आए, इन लोगों ने जो है वो ये कानून हमने 18 तक के लिए बनाया था। बाद में हम लोगों ने टीएसी में बहुत ज़्यादा मांग करने पे 1 साल और बढ़ाया गया, परंतु जयराम की सरकार ने इस कानून को ठंडे बस्ते में